जय माता दी। दुर्गा सप्तशती का तृतीय अध्याय आरंभ होता है। इस अध्याय में सेनापतियों के सहित महिषासुर का वध है। महर्षि मेधा ने कहा, असुरों की सेना को नष्ट होती देख करके उस सेना का सेनापति चिच्छुर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वो देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पर बादल पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों और सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट कर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कटने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को देवी ने अपने बाणों से बीन दिया। धनुष, रथ, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वो असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ दौड़ा। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार के 2 टुकड़े हो गए। इस पर दैत्य ने क्रोध में आकर शूल हाथ में ले लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वो शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और राक्षस के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महासुर चिच्छुर के भी प्राण हर लिए। चिच्छुर के मरने पर देवताओं को पीड़ित करने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आते ही शक्ति के से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार भर से ही उसको तोड़कर पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रुद्ध होकर शूल चलाया, किंतु देवी ने उसको भी अपने बाणों से काट दिया। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध में भरकर युद्ध करने लगे। फिर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो उसने अपने पंजों से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि के प्रहारों से उदग्र को भी मार दिया। कराल को मुक्कों और थप्पड़ों की चोटों से धराशायी कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्यत दैत्य को मारकर गिरा दिया। भिंदपाल से वास्कल को और बाणों से ताम्र तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास से उग्रवीर और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उन्होंने अपनी तलवार से बिडाल नामक दैत्य का सिर काट दिया तथा अपने बाणों से दुर्मुख राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी समस्त सेना को नष्ट कर दिया है तो वह भैंसे का रूप धारण करके देवी के गढ़ों को दुख देने लगा। उन गढ़ों में कुछ को तो उसने मुख के प्रहार से, किन्हीं को खुरों के वार से और कितनों को पूंछ की चोट से दुख दिया और कुछ को तो सींगों से और बहुतों को दौड़ने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को ही श्वास वायु के झोंकों से धराशायी कर दिया। वह दैत्य इस प्रकार गढ़ों की सेना को गिराकर देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी जगदम्बा को बहुत क्रोध आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सींगों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने और गरजने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से बादल खंड खंड हो गए और श्वास के प्रचंड वेग से उड़े हुए पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को अपनी ओर आते हुए देवी चंडिका उसको मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पास फेंक कर दैत्य को बांध लिया। उसके बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। ज्यों ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई वैसे ही उसने पुरुष का रूप बना लिया जो उस हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों से उस पुरुष की तलवार ढाल सहित उसको बींध डाला। इसके पश्चात वो हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने लगा और गरजने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी लंबी सूंड काट डाली। तब असुर एक बार फिर से भैंसे का रूप ले लिया और पहले की ही तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रैलोक को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तर मधु का पान करने लगी और तीनों नेत्रों को लाल करके हंसने लगी। उधर बल और पराक्रम के मध्य से उन्मत्त हुआ दैत्य भी गरजने लगा और अपने सींगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली, ओ मूढ़,
जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले, और फिर मेरे हाथों से तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा कहकर देवी ने उछलकर उस दैत्य पर चढ़ गई और उसको अपने पैर से दबाकर सूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी असुर दूसरे रूप में अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वो आधा ही बाहर निकल पाया था कि देवी ने उसको अपने प्रभाव से रोक दिया। अब वो आधा निकला हुआ ही युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी असुर सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और समस्त देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों के साथ देवी दुर्गा की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गाना गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। तृतीय अध्याय समाप्त हुआ। बोलो दुर्गा मैया की जय।